ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अब ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो धीरे धीरे खाली होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर राज करने वाली ममता बनर्जी आज अपनी ही पार्टी को टूटता हुआ देख रही है। पहले चुनाव में हार मिली, फिर नेताओं की नाराजगी और अब एक के बाद एक इस्तीफे। ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा था वो एकदम से फूट कर बाहर आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब बंगाल में हाल ही में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यानी सत्ता बदलते ही अब टीएमसी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। काकोली घोष के इस्तीफे की चर्चा अभी ठंडी नहीं पड़ी, लेकिन अब टीएमसी के बड़े नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी जो अब मामला है वो छोटे मोटे मतभेद का नहीं है। लगातार बड़े नेताओं का पार्टी से दूरी बनाना टीएमसी के लिए बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है। आपको बता दें, चुनाव हारने के बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि टीएमसी पार्टी के कई नेता अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ जब बड़े चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, शांतनु सेन ने अपने इस्तीफे में कई ऐसी बातें लिखी है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मामले हैं, आरजी कर मेडिकल मामला हो, अभया केस हो, नौकरी के बदले पैसे लेने वाला जो मामला हो, इस वजह से जो लोग हैं उनकी पार्टी से दूर हो गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार की जो बड़ी वजह है यही मामले बने। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बीच उस बात की भी हो रही है जिसमें उन्होंने बताया कि वो टीवी डिबेट में जाकर पार्टी का बचाव अब नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ लिखा कि कई बार वो खुद भी पार्टी की बातों से सहमत नहीं हो पाते, ऐसे में फिर भी वो पार्टी के लिए बोलते थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के जो सवाल है उसके जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। यानी पहली बार टीएमसी का इतना बड़ा नेता खुलकर ये सारी बातें सामने ला रहा है। आपको बता दें, शांतनु सेन एक नेता के साथ साथ डॉक्टर भी रह चुके हैं। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े हैं। पिछले साल जब आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था, तब उन्होंने कई सवाल उठाए थे। उस समय पार्टी उनसे नाराज हो गई थी और कुछ समय के लिए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी वापसी हो गई, लेकिन अब उनका इस्तीफा साफ दिखाता है कि जो अंदर की नाराजगी है पार्टी में वो अभी खत्म नहीं हो पाई है। आपको बता दें, शांतनु सेन से ठीक एक दिन पहले सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी पार्टी के कई बड़े पद छोड़ दिए थे। काकोली घोष ने आरोप लगाया था कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, लेकिन पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत करने की अनुमति की भी मांग की है। आपको बता दें, दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी ने भी उन पर पलटवार किया। यानी अब पार्टी के नेता खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। कुछ दूसरे नेताओं ने भी चुनावी हार के लिए पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेताओं का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की जो बात है वो नहीं सुनी गई, साथ ही जो धीरे धीरे पार्टी है वो जनता से दूर होती गई। अब बंगाल में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी की सत्ता में आते ही टीएमसी के अंदर टूट शुरू हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेताओं का जो पद है वो यही जो छोड़कर जा रहे हैं वो यही दिखाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस बढ़ते संकट को आने वाले दिनों में कैसे संभालते हैं। क्या वाकई ममता दीदी का जो किला है वो ढह जाएगा?